बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, क्या आप ऐसे शख्स के बारे में जानना चाहेंगे कि जिसको कब्र के लिए पाकिस्तान में 2 गज ज़मीन भी मुयस्सर ना हो सकी? नाज़रीन गिरामी, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स जो पाकिस्तान का पहला बाकायदा आईनी सदर मुंतखब हुआ, उस बदकिस्मत इंसान को पाकिस्तान की सरजमीन में 2 गज कब्र की ज़मीन भी मुयस्सर ना आ सकी। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख इतनी तकलीफ़ें और हौलनाकियों से भरपूर है कि सारे वाक़यात जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में रोनुमा हुए, आपके सामने रखते हुए बहुत दुख और कर्ब से गुजरना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो थे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। 7 अगस्त 1955 को मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल नामजद हुए। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, कश्मीर और कॉमनवेल्थ के वज़ीर थे जब उन्हें तीसरे गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की बीमारी की वजह से कायम मकाम गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया था, लेकिन 6 अक्टूबर 1955 से मुकम्मल इख्तियारात के मालिक बन गए थे। इस दौरान उन्होंने 11 अगस्त 1955 को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा को बरतरफ करके चौधरी मोहम्मद अली को नया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि मैं सिकंदर मिर्ज़ा के बारे में दीगर मालूमात आपके सामने रखूं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा कौन थे। सिकंदर मिर्ज़ा 13 नवंबर 1899 को मुर्शिदाबाद बंगाल में पैदा हुए। बताया जाता है कि वो मीर जाफ़र के पड़पोते थे, जिन्होंने 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके अंग्रेज़ों की बंगाल में फैसला कुन जीत और बरसगीर पाक व हिंद पर कब्जे का रास्ता हमवार किया था। सिकंदर मिर्ज़ा ने अल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में तालीम पाई। रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हर्स्ट बरतानिया से कामयाब होकर 1919 में वतन वापस आए। 1921 में कोहाट के मुकाम पर दूसरी स्कॉटिश राइफल रेजिमेंट में शरीक हुए और खुदादाद खेल, और 1924 में वजीरिस्तान की लड़ाई में शरीक हुए। 1922 से 1924 तक पूना हार्स रेजिमेंट झांसी में रहे। 1926 में इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए और एबटाबाद, बन्नू, नौशेरा और टाक में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम किया। 1931 से 1936 तक हज़ारा और मर्दान में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1938 में खैबर में पॉलिटिकल एजेंट मामूर हुए। इंतज़ामी काबिलियत और कबायली उमूर में तजर्बे के बायस 1940 में पेशावर के डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर हुए, जहां 1945 तक रहे। फिर उनका तबादला अड़ीसा कर दिया गया। 1942 में हुकूमत हिंद की वजारत दिफा में जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। नाज़रीन गिरामी, 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के पहले सदर के ओहदे का हल्फ उठाया था। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे। जब 9 साल साई के बाद 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया और ताइदार बरतानिया की अमलदारी से बाहर निकल आया, तो उन्हें पाकिस्तान के पहले सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ था। उन्होंने 4 वज़राए आज़म फारग किए थे। उनके गुरूर और तकब्बर का ये आलम होता था कि वो वज़राए आज़म से हल्फ अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठ कर लेते थे, जबकि हल्फ लेने वाला वज़ीर आज़म एक मुलाजिम की तरह खड़ा होकर हल्फ उठाता था। सदर पाकिस्तान मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा ने जिस आइन के तहत सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया था, उसे ही मनसूख करने, दस्तूर साज असम्बली को तोड़ने और मुल्क भर में मार्शल लॉ लगाकर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद अयूब खान, जो उस वक्त वज़ीर दिफा भी थे, उनको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का शर्मनाक एजाज़ भी अपने नाम किया था। मार्शल लॉ का मतलब जंगल का कानून होता है, जो ताकतवर है उसी का हुक्म चलेगा। नतीजा ये हुआ कि 3 हफ्तों में ही मौसूफ को बोरिया बिस्तर बांधकर मुल्क बदर होना पड़ा था और लंदन में जलावतनी के दौर में एक होटल में मैनेजर की जॉब करना पड़ी थी। जब 12 नवंबर 1969 को इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान ने उनकी लाश भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। अगर शिया ना होते तो शायद ईरान भी उन्हें पूरे सरकारी एजाज के साथ दफन न करता। अल्लाह अकबर। नाज़रीन गिरामी, सिकंदर मिर्ज़ा के सदारती दौर के चंद अहम वाक़यात। 23 अप्रैल 1956 को पहली सरकारी जमात रिपब्लिकन पार्टी वजूद में आई थी। 2 मई 1956 को फौजी और शहरी एजाज़ात का ऐलान किया गया था। 14 जून 1956 को चीन में पहले पाकिस्तानी सफ़ीर की तैनाती हुई थी। 27 जून 1956 को पाकिस्तान और रूस का पहला तजारती मुआहिदा हुआ। 31 अगस्त 1956 को मशरकी पाकिस्तान में गवर्नर राज का निफाज हुआ।
10 सितंबर 1956 को वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली मुस्ताफ़ी हुए और हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। 17 जनवरी 1957 को पहली बार पाकिस्तान में सरकारी तौर पर फिल्मी अवार्ड्स दिए गए थे। 2 फरवरी 1957 को सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने गुद्दू बहराज का संगे बुनियाद रखा था। 8 मार्च 1957 को सिकंदर मिर्ज़ा ने स्टेट बैंक की 12 मंजिला इमारत का संगे बुनियाद रखा। 20 मार्च 1957 को सूबे मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत बर्खास्त और गवर्नर राज का निफाज हुआ। 3 अप्रैल 1957 को सूबे मशरकी पाकिस्तान की असम्बली ने मुकम्मल खुद मुख्तारी का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। 17 सितंबर 1957 को सूबे मगरबी पाकिस्तान की असम्बली ने भारी अक्सरियत से 1 यूनिट तोड़ने की सिफारिश कर दी। सितंबर 1957 और मार्च 1958 में पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरकारी तौर पर सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंसों में उनकी तकारीर को बेहद रहा गया था। 18 अक्टूबर 1957 को वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी बरतरफ और आया चंडीगढ़ वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए। 11 दिसंबर 1957 को चंडीगढ़ वज़ारत का इस्तीफ़ा फ़िरोज़ खान नून 7वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। 24 दिसंबर 1957 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाले नोट जारी किए थे। 9 मई 1958 को सूबे मगरबी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर खान साहब को कत्ल कर दिया गया। 6 सितंबर 1958 को गवादर पाकिस्तान में वापस शामिल हुआ। 25 सितंबर 1958 को डिप्टी स्पीकर शाहिद अली मशरकी पाकिस्तान के इजलास की हड़बोंग में मारे गए। 6 अक्टूबर 1958 को बलूचिस्तान की रियासत कल्लात के खान ने बगावत की जो कुचल दी गई। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने जमहूरियत की बसात लपेटते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा अपनी बेगम नाहिद मिर्ज़ा के साथ मुल्क बदर कर दिए गए। सिकंदर मिर्ज़ा क़याम पाकिस्तान के बाद सिकंदर मिर्ज़ा हुकूमत पाकिस्तान की वज़ारत दिफा के पहले सेक्रेटरी नामज़द हुए। मई 1954 में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर और फिर वज़ीर दाखिला बने। रियासतों और कबायली इलाकों के महकमे भी उनके सुपुर्द किए गए। गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद की खराबी सेहत की बिना पर 7 अगस्त 1955 को कायम मकाम गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। 5 मार्च 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए और 23 मार्च 1956 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया। 7 अक्टूबर 1958 को पहला मुल्क गिर मार्शल लॉ नाफिज किया। 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें बरतरफ करके जलावतन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 1969 तक अपनी ज़िंदगी के बाकी अयाम लंदन में गुजारे। नाज़रीन गिरामी, सिकंदर मिर्ज़ा के हालात ज़िंदगी और तर्ज़ हुक्मरानी कभी भी लायके तहसीन व दाद न रहे। शूमी किस्मत उस मगरूर और मुतकब्बिर शख्स को पाकिस्तान की मिट्टी ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों और ताकत के ऐवानों में बैठने वालों के दिलों में इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम से मोहब्बत पैदा कर दे, पहले न सही तो अब सही। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबके देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों का सबका बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही किसी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।